सरकार का तो कहना कि बिहार में शराब पूर्णतः बंदी है। घंटा बंद है। ना गांजा दारू हर जगह मिलता है, हर एक दुकान में। हम चाहते हैं वहाँ पे भी रेड मारे। आज मेरा भाई और मेरे परिजन दिख गए हैं, कल किसी और को जा सकता है। मेरी बहन की दुनिया उजड़ गई, मेरी मम्मी पागल हो गई है, सर फोड़ लिया। बोलना चाहूंगी हमारे बिहार का सरकार ना बहुत घटिया है। अगर यही रहेगा ना हर साल, तो बिहार कभी आगे नहीं जा पाएगा। जो यहाँ की जनता भी पागल है, हर साल एक ही सरकार को चुनते हैं। हर साल ना अलग अलग सरकार को चुनना चाहिए था। बिहार में घंटा शराबबंदी है। रिश्वतखोर है सरकारी मुलाजिम, इसलिए बिहार में शराबबंदी सफल नहीं है। बाजार से लेकर गली मोहल्ले में धड़ल्ले से बिकती है शराब, रोकने वाला कोई नहीं। शराबबंदी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटी सेकने का काम हो रहा है। शराब के कारण आज मेरी बहन की दुनिया उजड़ गई, मेरी माँ पागल हो गई, कल यही हाल दूसरों का भी होगा। बिहार में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं बची। अगर यही हाल रहा तो बिहार कभी आगे नहीं बढ़ेगा। बिहार की जनता भी पागल है, जो हर बार एक ही सरकार को चुनती है। सरकार और प्रशासन को सीधे तौर पर चुभने वाली यह बात किसी सियासी पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता का नहीं, बल्कि जहरीली शराब पीने से मौत होने पर एक बेटी और बहन का दर्द है, जिसे नेगेटिव लेने के बजाय गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि सालों बाद भी बिहार में शराबबंदी को सरजमी पर पूरी तरह सफल बनाने में बिहार की सरकार और सरकारी तंत्र असफल साबित हो रही है। इस बात से शायद किसी को इनकार नहीं हो सकता है कि शराबबंदी से पहले बिहार में चिन्हित जगहों पर ही शराब बिकती थी, लेकिन जैसे ही शराबबंदी लागू हुई तो उसके बाद कुछ ही माह बाद बाजार से लेकर चौक चौराहे गली मोहल्ले में भी चोरी छिपे ही सही बड़े पैमाने पर शराब की बिक्री होती है। ऐसा नहीं है कि इस बात से सरकारी मुलाजिम अनजान है, बल्कि स्थानीय प्रशासन और उत्पाद विभाग के पदाधिकारी भी अच्छी तरीके से इस बात से वाकिफ है। लेकिन जिस ईमानदारी से शराबबंदी कानून को पूरी तरह से अमल में लाने की कोशिश सरकारी बाबुओं को करनी चाहिए, शायद उसमें घोर कमी है। और शायद उसी का परिणाम है कि सालों बाद भी बिहार में शराबबंदी कानून एक मजाक बनकर रह गया है। बाकी देशी से लेकर विदेशी शराब की फैक्ट्री का खुलासा आए दिन खबरों में छाई रहती है, और शराब माफिया तो दूर की बात है, कल तक जो मजदूर मजदूरी कर अपने परिवार का परवरिश करता था, आज वह भी मजदूरी छोड़कर शराब की होम डिलीवरी कर खुद भी नशे में मग्न नज़र आता है। और जहां तक जहरीली शराब पीने की बात है, तो बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों की भी संख्या कम नहीं है। और अफसोसनाक बात यह है कि मरने वालों की संख्या में कमी आने के बजाय इजाफा ही देखा जा रहा है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मधेपुरा जिला के चौसा थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से आज फिर 2 लोगों की मौत होने की खबर सामने आ रही है, जबकि 2 लोगों की हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है। देखिए चौसा से आरिफ आलम की इस रिपोर्ट को। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स। द रिपब्लिकन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आरिफ आलम, मैं मौजूद हूँ अभी चौसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। बीती रात जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनका इलाज हायर सेंटर में चल रहा है। बताया जाता है कि चौसा प्रखंड अंतर्गत घोसई पंचायत के सुबोध झा के 22 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार उर्फ अभिनव कुमार की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई। वहीं उनके जीजाजी जो सहरसा निवासी हैं आलोक कुमार, उनकी भी मौत जहरीली शराब पीने से हो गई है। जहां 2 लोग हायर सेंटर रेफर हैं, जिनको वेंटिलेटर पर रखा गया, वो भी जिंदगी और मौत से सरकार जो शराबबंदी किए हुआ। सबसे पहले तो यही बोलना चाहूंगी हमारे बिहार का सरकार ना बहुत घटिया है। अगर यही रहेगा ना हर साल, तो बिहार कभी आगे नहीं जा पाएगा। और ये जो यहाँ की जनता भी पागल है, हर साल एक ही सरकार को चुनते हैं। हर साल ना अलग अलग सरकार को चुनना चाहिए, ताकि ये आएगा तो उससे अच्छा काम करेगा, फिर अगले साल किसी और को चुना जाएगा, ताकि इससे कि पिछले सरकार को ये लगे कि क्या पता इस बार मेरे को चुना गया, अगले साल हमें ही चुना गया। तो इस साल मतलब इससे होगा कि सरकार अच्छा काम करेगी। बट यहाँ की जनता तो इतने पागल है कि एक ही को मतलब एक ही सरकार को बनाते हैं। सरकार का तो कहना कि बिहार में शराब पूर्णतः बंदी है। घटिया, घंटा बंद है। मतलब यहाँ हम चाहते हैं कि हमारे गांव में जितने सारे दुकान है ना, खासकर यहाँ आगे में एक नाश्ते का दुकान है, उस पर रेट मारिए।
और जितना चौसा में ना गांजा दारू हर जगह मिलता है, हर एक दुकान में। हम चाहते हैं वहाँ पे भी रेड मरे और वहाँ पे सब मतलब वहाँ पे भी सील हो सबका दुकान। हम यही चाहते हैं। आज मेरा भाई और मेरे परिजन जी गए हैं, कल किसी और का जा सकता है। मेरी बहन की दुनिया उजड़ गई, मेरी मम्मी पागल हो गई है, सर फोड़ लिया अपना। पुलिस प्रशासन तो कहती है कि चौसा प्रखंड में कहीं भी दारू नहीं मिलता है, कहीं भी घूसखोर है, साले कमीने सब घूसखोर है, बेच रहा है। ऐसे रहेगा ना तो कभी बिहार आगे नहीं जाने वाला। सब घूसखोर है, कमीने चुरा के बेच रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं देखी हूँ। कैसे हुई है आपके घर में घटना? अरे परसों रात ना मेरे छोटे जीजाजी, बड़े जीजाजी और मेरा भाई और साइड का एक प्रभात इसका भाई वो आया था। मतलब सबने कहा कि पार्टी करते हैं, तो पार्टी में तो कहा किसी ने कि चलो शराब की बोतल लाते हैं। उसमें मतलब छोटा बोतल ही था। हम लोगों को पहले पता नहीं चला, जब उन लोगों ने पी लिया फिर हम लोगों को बाद में पता चला, क्योंकि पहले पता चलता तो मेरे मम्मी पापा पीने नहीं देते। तो ब्रांडेड बोतल था पर उसमें मिला हुआ था शायद मोवा दारू और उसमें एंटीबायोटिक शायद मिला हुआ था, जहर। तो उसी की वजह से मेरे बड़े जीजाजी आई और बड़े जीजाजी मेरी बड़ी बहन प्रेग्नेंट है और एक 1.5 साल की बच्ची है, वो कैसे बच्ची होने वाली है। और मेरा भाई 20 साल का था, जो मुझे मतलब हम पढ़ने जाते थे तो हमको पढ़ने के लिए ले जा रहे घर में सोए हुए थे। इस लोग पार्टी कर गए, पार्टी पक्का पे जा करके बोला इसका की बोले चलिए पार्टी हम लोग करते हैं। पार्टी क्या ये सब खा पी के चल गए। 3 बजे रात के हमारे भाई लेन सुतले रहे। जब हम मम्मी गए न जगबे कल के रे बेटा की बोलो लेकिन काजुओ के बने सबके तबियत खराब है, अस्पताल ले कल के हमरो ला चल, हमरो तबियत खराब है, ओकरो इलाज चल रहा है। एक्सपायर कौन के कैसे किए? काजू के तो एक ठो बने ठीक है और इसका भाई और एक ठो जीजा डेट कर दिया। सर रात 3 केस आया हुआ था जो कि शराब से संबंधित है, इस संदर्भ में सर क्या कहेंगे? रात के जो पेशेंट आए थे, सबसे पहले तो एक पेशेंट आया था, वो डी ही आया था, ऑटो से आया। वो डी पेशेंट ही था, उसका ना पल्स रेट मिल रहा था, ना हार्ट बीट आ रहा था और पीपुल जो है पूरा डायलेटेड था। वो तो डी था, तो उसी समय हम उसके जो अभिभावक थे हम लोगों को बता दिया कि ये पेशेंट आपका नहीं है। उसी समय वो लेके चले गए। उसके जस्ट बाद 2 पेशेंट आया, एक प्रभात झा, एक अभिनव झा। वो भी उसके रिश्तेदार ही थे जो एक्सपायर किए। उनका ट्रीटमेंट हम लोगों ने 2 घंटे तक किया और 2 घंटे के बाद कॉम्प्लिकेशन आने लगा उसमें कि वो बोल रहा था हम देख नहीं पा रहे हैं, विजुअल ठीक से उसको आ नहीं रहा था, इसीलिए हम उसको रेफ़र किए कि आप जाइए और हायर सेंटर में जाके दिखवा लीजिए। सब हम दोनों को रेफ़र कर दिए। कंप्लेन ये था कि स्मेलिंग तो आ रहा था, जैसे मौत से देखे तो स्मेल आ रहा था अल्कोहल का, है ना। उचित समझे कि रेफ़र कर देते हैं और रिसेंटली आज मॉर्निंग में 9:30 बजे के आसपास पता चला कि वो जो रेफ़र किए थे उसमें से भी एक भागलपुर में एक्सपायर किया। सुनने को मिला आपको? हमको सुनने को ही मिला। उसमें से भी एक क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अमित कुमार।